से किसी को भी जमानत मिल ठीक जाती है, है, ठीक है वो सर, माननीय न्यायालय का माफी के साथ ऊपर। रोकना अभी चाहूंगी न्यायालय को नहीं सत्येंद्र मानता राज तो उसमें मेरी गलती जी। नहीं है। सत्येंद्र राज जी अपनी बात रखिएगा, हो सकता है अभी हम सुन सके आपको, आपकी ऑडियो ठीक हो गई होगी। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतर तरीके सर। या पूनम जी, मैं यही कह रहा था, पिछले 10-15 सालों से राजस्थान का बेरोजगार इन दो पार्टों के बीच में फिस करके रह गया है, क्योंकि हमारे राजस्थान के राजनेता, चाहे वो किसी के भी दल के हो, उनमें इतना सेंसिबल नहीं है कि वो बेरोजगारों की बातों को सुन सके और उनका समाधान कर सके। अब मैं अपनी बात पे आता हूं। जी जी मैडम, पिछले जो सबसे अच्छी बात हुई है हमारे लिए वो ये हुई है कि कोई भी नया पेपर लीक नहीं हो रहा है। ठीक है सर। दूसरा, अभी तक जितनी भी एग्जाम है वो अपनी तय समय सीमा पे हो रही है। हमने देखा कि पहले आरएएस की एग्जाम हो और एग्जाम हो, पोस्टपोन के लिए बड़े बड़े धरने चलते थे। अब वो धरने कम से कम बंद हो गए हैं। जो पोस्टपोन वाले जो धरने थे वो बंद हो गए। सारे के सारे बिल्कुल अभ्यर्थी हैं सर। वो खुश हैं कि उनकी एग्जाम टाइम पे हो रही है। ये एक बड़ा बदलाव है। तीसरी जो बड़ी चीज हो रही है वो ये हो रही है कि आज एसओजी को ऑटोनॉमी दे दी गई है और वो अपनी जांच कर रही है। और एसओजी को आज इतना अधिकार है कि वो किसी भी भर्ती की कैसे भी जांच कर सकती है। हाल ही में हमने देखा कि चाहे फर्जी डिग्रियों के मामले हो, चाहे वो ओपीजीएस, जिंदल यूनिवर्सिटी हो या दूसरी यूनिवर्सिटी हो, उन्होंने किस तरीके से उजागर किया। अभी आज हम डमी पे चर्चा कर रहे हैं, वो भी एसओजी ने उजागर किया। मैडम, हमने देखा है कि जो पेपर सर, लीक स्थानीय प्रशासन की भी बेहद जो भूमिका रही है सत्येंद्र जी। तमाम जिला कलेक्टर्स लगे हुए थे और अच्छा लगता है जब सिस्टम मिलकर इस तरह से काम करता है, लेकिन जो नहीं हुआ पिछले सालों में उस पर तो सवाल उठाएंगे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं वही कह रहा हूं। अभी तक जितनी भी भर्तियों में जो भ्रष्टाचार के अगर हम कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है वो डमी अभ्यर्थियों की वजह से हुआ है। जी। डमी अभ्यर्थियों, अभी तक हमने किसी भी भर्ती की बात कर ले, चाहे एसआई भर्ती की बात कर ले, चाहे पीटीआई भर्ती की बात कर ले, चाहे जेईएन भर्ती की बात कर ले, एक पूरा का पूरा गिरोह था जो कि डमी अभ्यर्थियों में बैठता था। अपने एसडीएम साहब का देखा, उन्होंने बताया कि वो करीबन 7-8 एग्जाम में डमी के रूप में बैठे हैं। तो ऐसे गिरोह को जब पकड़ा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। दूसरा, हमने देखा एक भ्रष्टाचार का कारण था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कारण, जिसको हम ब्लूटूथ गैंग भी कहते हैं। तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कारण जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें भी कमी आई है। इसके अलावा जो फर्जी डिग्रियों का जो भ्रष्टाचार था वो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। तो धीरे धीरे सत्येंद्र जी, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तमाम बेरोजगारों को एक साथ लेकर चलते, आपके पीछे इतने बेरोजगार युवा है ना, जो कि आपकी एक पोस्ट होती है उसमें इतनी तमाम बातें लिख के आ जाती है। हम कंटिन्यू देखते हैं सर आपको, लेकिन एक सवाल बहुत ही अहम है, पूरे राजस्थान की जनता का है, युवाओं का है, विपक्ष का भी है, और सरकार भी उसे सुनना चाहेगी। सरकार के, इस नई सरकार के इन चंद दिनों में, या यूं कहें कि 2 साल से ज्यादा का वक्त होने वाला है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है सर, फर्क नजर आ रहा है पॉजिटिव तरीके से धरातल पर? पेपर लीक कितने हुए, और अगर हुआ भी है, कुछ इस तरीके का मामला आया भी है, आपको लग रहा है उस पर एक्शन हुआ है? सर बताइएगा इसे। मैडम बिल्कुल, मैंने अपने प्रारंभिक स्टेटमेंट में भी ये कहा था कि हमें बिल्कुल फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि कोई नया पेपर लीक नहीं हुआ और हमारी एग्जाम टाइम पे हो रही है। साथ ही जो पिछली भर्तियों में जो अनियमितताएं थी उनको पकड़ा जा रहा है। हमने कल ही देखा कि एसओजी ने कितनी बड़ी कार्रवाई करी है और आए दिन हर दिन कार्रवाई हो रही है। और एसओजी का गठन कोई एक एग्जाम को लेकर के नहीं हुआ है, 19 भर्तियों के में भ्रष्टाचार की एसओजी जांच कर रही है। और ये ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी बात रखने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी था ये बताना, ये जानना। और आपको भी न जाने कितने युवा सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उम्मीदें बनती है, बहुत सारे युवा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीर निकल कर आती है